आज हम त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 9वीं का पेपर देख रहे हैं। पूर्णांक 75, समय 3 घंटा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न आपका सही विकल्प से संबंधित है। किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? तो भाग्य की दुहाई। मीठी वाणी बोलने वाला होता है तो मृदुभाषी होता है। उसके बाद में अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था तो अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा था। विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं तो भाषा कहते हैं। शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं। उसके बाद में गुण शब्द का विलोम शब्द होगा तो गुण का अवगुण होगा। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो हेलेन केलर हिम्मत और हौसला, तो रिक्त स्थान में जाएगा हौसला की अद्भुत मिसाल थी। उन्होंने अपनी पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। तीसरा है, हर विरूपता के साथ सुंदरता भी होती है तो रिक्त स्थान में जाएगा सुंदरता। जो हथियार फेंक कर चलाए जाए उसे कहते हैं तो उसे अस्त्र कहते हैं। संधि प्रकार की होती है, संधि के 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद में अगला है, पंडित जसराज को भी कहा जाता है तो पंडित जसराज को रसराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। गया जूही का चाचा था तो ये असत्य है, तो लिख देंगे हम असत्य। उसके बाद में हठी शब्द का अर्थ अड़ियल है तो हठी शब्द का अर्थ अड़ियल है, यह सत्य है ना, ये सत्य है और ये असत्य है ना। गया जूही का चाचा नहीं था, गया जूही का साला था। सूरज का ब्याह एक कहानी है, यह भी असत्य है ना। सूरज का ब्याह एक कविता है। अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने शिक्षक के पुत्र को लिखा था, यह भी असत्य है। अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। जूही के बैल मुराई जाति के थे तो यह भी असत्य है ना। पचाई जाति के थे। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी तो यह सत्य है। उसके बाद सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो देखो सही जोड़ी में आप देख सकते हो दुख, तो दुख का विलोम शब्द आ जाएगा सुख। अफवाह, तो अफवाह का अर्थ होता है उड़ाई हुई खबर। वितरण, वितरण का अर्थ होता है बांटना। भारत का अंतरिक्ष केंद्र, तो भारत का अंतरिक्ष केंद्र है इसरो। इसमें इसरो नहीं दे रखा है तो ये नासा की जगह आप इसरो कर लें। भारत का अंतरिक्ष केंद्र इसरो है। दो बेलों की कथा, उसके बाद में दो बेलों की कथा तो इसका जगह मुंशी प्रेमचंद, पहले ही पाठ है अपना हिंदी का। सम्माननी, तो सम्माननी का अर्थ होता है आदर के योग्य, यहाँ सही जोड़ी बन जाएगी। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हेलेन केलर ने किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेलेन केलर ने लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। दूसरा प्रश्न है, वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय के बाद में लगते हैं उन्हें कहते हैं। तो वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय बाद में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है? तो पराकाष्ठा शब्द का अर्थ चरम सीमा है। अगला है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पाठ की विधा है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आत्मकथा पाठ की विधा है। 5वां प्रश्न है, दोनों बैलों को छोटी बच्ची क्या खिलाने आती थी? तो दोनों बैलों को छोटी बच्ची रोटी खिलाने आती थी। जूही काची के बैलों के नाम लिखिए। तो जूही काची के बैलों के नाम हीरा और मोती थे। आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम देखेंगे 2 नंबर वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम लिखिए। तो भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है।
बाद में दूसरा अथवा वाला है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष केंद्र संस्थान कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष केंद्र संस्थान नासा अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है, मेजबान लोक कथा के आधार पर लिखिए कि मेहमान कैसे थे और उन्हें भोजन से ज़्यादा क्या पसंद था। तो इसका उत्तर, मेजबान लोक कथा के आधार पर मेहमान खास थे और उन्हें भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद था। उसके बाद में अथवा वाला है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो खोज, खोज से आपको एक वाक्य बनाना है। मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। वाक्य बनाते समय खोज शब्द आना चाहिए। भोजन से बना सकते हो आप, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। प्रश्न क्रमांक 8 है, देशज या देसी शब्द किसे कहते हैं? कोई दो देशज शब्द लिखिए। तो भारतीय ग्रामीण अंचलों या जनजातियों में बोले जाने वाले शब्द देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। दो देसी शब्दों के नाम कटोरा, लोटा, झाड़ू, पिल्ला, जूता आदि। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर पुनः लिखिए। संघर्ष, तो संघर्ष को हमें सही लिखना है। तो संघर्ष को हम इस प्रकार से सही लिखेंगे। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण को इस प्रकार लिखेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण को इस प्रकार लिखेंगे। सामंजस्य, तो सामंजस्य आधा सा हो जाएगा, हमें शुद्ध लिखना है। उसके बाद में आत्मानुशासन, सशक्कर वाला। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 है, कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? लिखिए। अथवा किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसे आप पढ़ भी सकते हो। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 के अथवा का उत्तर दे रखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न क्रमांक 10 है, गैलीलियो गैलीली और मैरी क्यूरी वैज्ञानिकों ने कौन सी खोज की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अथवा वाला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने माता पिता से विरासत में कौन से गुण मिले थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी माता से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव और पिता से ईमानदारी और आत्मानुशासन के गुण मिले थे। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 है, निपात शब्द क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वाक्य में अतिरिक्त जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। उदाहरण भी, तो, तक, केवल, ही आदि। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। पहला अंतर, मुहावरे का आकार छोटा होता है, लोकोक्तियों का आकार बड़ा होता है। मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। तीसरा अंतर, मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है जबकि लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग संभव है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। पहला है देवालय, तो इसका बन जाएगा देवधन आले। पावक का पौधन अक। स्वागत का संधि विच्छेद होगा सुधन आगत। सुरेश का संधि विच्छेद होगा सुरधन ईस। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है, विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण लंबा, दयालु, सुंदर, भारी, कायर, बड़ा आदि। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है, अपनी पसंद की कविता की कोई 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में अपनी पसंद की 4 पंक्तियाँ लिख सकते हैं।
जैसे मेरी पसंद की 4 पंक्तियां मैं बता रहा हूँ। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसी प्रकार आपको जो अपनी पसंद की 4 पंक्तियां याद है कविता की, उसे आपको इसमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 14 है, प्रत्ययी एवं उपसर्ग किसे कहते हैं? दो उदाहरण सहित लिखिए। जो शब्दांश या शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें भिन्नता या नवीनता प्रकट करते हैं उसे प्रत्ययी कहते हैं। जैसे मानव में ता प्रत्यय जुड़ने से मानवता बन जाएगा। कड़वा में आहट प्रत्यय जुड़ने से कड़वाहट बन जाएगा। अब उपसर्ग जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के पूर्व अर्थात पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे ज्ञान में भी उपसर्ग जुड़ने से विज्ञान बन जाएगा और मान में अभी जुड़ने से अभिमान बन जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है, कारक किसे कहते हैं? कारक के भेद कितने होते हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। यह प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा का उत्तर होगा। कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। उसके बाद में कारक के प्रकार भी पूछे थे। तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। ये कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15 है, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा मुंशी प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है, या 15 कर लें आप। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं ना, उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मानविक चित्रण किया है। दूसरी विशेषता हो जाएगी, अपनी कहानियों से प्रेमचंद मानव स्वभाव की आधारभूत महत्ता पर बल देते हैं। उसके बाद में अथवा में आया था मुंशी प्रेमचंद जी की 2 रचनाएं, तो गोदान, गबन, कर्मभूमि, नमक का दरोगा, बेलों की कथा। और साहित्य में स्थान इस प्रकार लिख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कहानी सम्राट कहा जाता है। हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ये प्रसिद्ध कहानीकार हैं। 15 का अथवा का हो जाएगा उत्तर। प्रश्न क्रमांक 16 है, समास की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए अथवा पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? नेत्र शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 16, समास की परिभाषा 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं, अव्ययी भाव समास, कर्मधारयी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। अथवा वाला है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो किसी शब्द के समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ देने के कारण इनको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। उसके बाद में नेत्र शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द, तो नेत्र के नयन, आँख, चक्षु। प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव लिखिए। तो हस्त का हो जाएगा हाथ, स्वप्न का सपना, शाक का साग, चंद्र का चांद। अथवा वाला है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम लिखिए। मोर का हो जाएगा मयूर, चांद का चंद्र, मछली का मत्स्य, कान का कर्ण। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 है, दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मेहमान खास थे, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। मेहमान शब्द आना चाहिए वाक्य बनाते समय। दूसरा है भोजन, तो भोजन बहुत स्वादिष्ट था। अथवा निम्नलिखित में से विशेषण विशेष छांटकर लिखिए। जहरीला सांप, तो इसमें विशेषण है जहरीला, सांप हो जाएगा विशेष से। विशेषण दूसरे वाले में करारे विशेषण, और दूसरा है पापड़ जो है विशेष से हो जाएगा। गर्म विशेषण और रोटी विशेष हो जाएगा। उसके बाद में खास मेहमान में खास विशेषण हो जाएगा और विशेष हो जाएगा मेहमान। तो जो विशेषता बताते हैं वो तो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष सी। प्रश्न क्रमांक 19 है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों को सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखिए।
कार्य कर्तव्य, दूसरा है आज्ञा अनुमति, तीसरा है नमस्ते नमस्कार। उसके बाद में अथवा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शुरुआती, रसराज, निधन। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देखते हैं। तो ये कार्य कर्तव्य वाला लिखना है आपको। कार्य वह काम जो किया जाता है, कर्तव्य ऐसा कार्य जो करना ही चाहिए। ये कार्य कर्तव्य वाला उत्तर हो जाएगा। आज्ञा अनुमति वाला किसी को आदेश देना या लेना, आज्ञा अनुमति किसी से सहमति लेना। उसके बाद नमस्ते नमस्कार वाला आया था। तो जब किसी एक व्यक्ति को अभिवादन है तो उसे नमस्ते कहते हैं, और जब एक से अधिक व्यक्तियों का अभिवादन किया जाता है तो उसे नमस्कार कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप ये 3 शब्द आए थे, कार्य कर्तव्य, आज्ञा अनुमति, नमस्ते नमस्कार। उसके बाद में वाक्य के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना था। ये शुरुआती आया था, इसका अर्थ होता है प्रारंभिक। वाक्य बना सकते हो आप। पंडित जसराज ने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिताजी से ली। रसराज आया था, रसों का राजा। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। निधन आया था, तो निधन का अर्थ होता है मृत्यु। पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को हुआ। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। वाक्य अपने हिसाब से भी आप बना सकते हो। ये सब ब्रिज कोर्स में से आए थे, हिंदी में से। तो कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स का संपूर्ण हल हमारे चैनल पर डला हुआ है। प्रश्न क्रमांक 20 है, अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखिए अथवा अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए। तो इसे आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। अपनी रुचि के बारे में लिखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हो कि आपको किस प्रकार रुचि है। उसके बाद में अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए। तो आप अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखें। इसे भी पढ़ लें आप एक बार, या आप अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हो। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। शादी, काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गाम। अथवा अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मुहावरों को लिखते हुए उनके अर्थ लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम देख लेते हैं। ये कहानी वाले प्रश्न का उत्तर है, काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गाम, शादी। ये शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें कहानी लिखनी थी। तो इसको आप पढ़ सकते हो, या इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, या आप अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर, मुहावरों का अर्थ लिखना था। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मुहावरे और उनके अर्थ। इसमें 7 मुहावरे लिखे हुए हैं। नाक में दम करना, परेशान करना, पेट में चूहे कूदना, इसका अर्थ होता है तेज भूख लगना। लाल पीला होना मतलब बहुत क्रोध करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। भूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। 1-1-11 होना, संगठन में शक्ति होना। अंगूठा दिखाना, मना कर देना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या इसमें से आप देख सकते हैं, या अपने हिसाब से भी आप मुहावरे और उनके अर्थ लिख सकते हो। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 है, अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए अथवा अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। तो आप अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। तो सबसे पहले पता लिखा जाता है, उसके बाद में प्रिय मित्र, आप अपने मित्र का नाम लिखें, फिर नमस्ते, सबसे पहले पता, फिर दिनांक, फिर प्रिय मित्र और अपने मित्र का नाम, नमस्ते। और इस प्रकार से आप लिख सकते हो। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जीवन की हर परीक्षा में आप इसी तरह सफल हों, ऐसी मेरी आशा है। माताजी पिताजी को चरण स्पर्श, छोटू को प्यार, तुम्हारा मित्र, और अपना नाम आप लिख सकते हो। यहाँ भी ब्रिज कोर्स में से ही है। जो मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र ना, यहाँ पर पत्र भेजने वाला पता सबसे पहले, फिर दिनांक, फिर संबोधन, फिर अभिवादन, और संदेश में आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, और फिर लास्ट में तुम्हारा मित्र और नाम। आपका जन्मदिन है, आपके जन्मदिन पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये ब्रिज कोर्स में कम लाइन होने की वजह से छोटा लिखा है, आप थोड़ा इस संदेश को थोड़ा बड़ा कर लेना।
उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, कारण व निदान, मेरी प्रिय पुस्तक, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। ये 4 निबंध दे रखे हैं, इनमें से एक निबंध आपको लिखना था। आप हमारे चैनल पर भी निबंध देख सकते हो। निबंध और प्रार्थना पत्र वाली प्लेलिस्ट में जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, कारण व निदान, ये 2 निबंध डले हुए हैं। तो आज हमने कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा विषय हिंदी का संपूर्ण हल देखा। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर हिंदी ब्रिज कोर्स, अंग्रेजी ब्रिज कोर्स और गणित ब्रिज कोर्स के संपूर्ण हल सहित वीडियो डले हुए हैं। आप अंग्रेजी और गणित ब्रिज कोर्स के वीडियो भी देख सकते हैं। 50% से ऊपर त्रैमासिक परीक्षा में ब्रिज कोर्स आ रहा है, तो आप ज़रूर चैनल पर जाकर अंग्रेजी और गणित ब्रिज कोर्स के वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।